हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है अ क्रोमोसोम मे बी लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। दिस कंडीशन इज रेफर टू एज। पहला हमारा एनोप्लॉइडी है, बी है हाइपोपॉलीप्लॉइडी, सी है हाइपर पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, एंड डी है पॉलीप्लॉइडी। तो समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है, कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर लॉस्ट भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर कमी भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर गेन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अधिकता भी हो सकती है, गेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों अधिकता क्यों लॉस हो रहा है, ड्यू टू यहाँ पर ड्यू टू ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो जिसे यहाँ पर फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, मतलब सेग्रीगेट यानी अलग होने का यहाँ पर फेलियर होता है, मतलब जो अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इस वर्ड को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम है नॉन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन, इस वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर फेलियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ पर कह सकते हो ये कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर कमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे n+1 हो गया, ठीक है, ये गेंड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर n-1 हो गया, ये लॉस हो गया। ये कब की बात हो रही है? जब यहाँ पर मेयोसिस होता है, या कह सकते हो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जब कह सकते हो यहाँ पर गैमीट बनते हैं, ऐसा कह सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हो। जब यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है तो यहाँ पर जो कह सकते हो क्रोमोसोम सेपरेशन होता है, उसका फेलियर होता है, इस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। और एक तरह से इसे म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस कंडीशन इज रेफर टू, इस कंडीशन को बोलते हैं जब यहाँ पर सेट में एक या दो, या कह सकते हो दो से अधिक गेन या लॉस होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पर एनोपोलाइडी। क्या बोलते हैं? एनयूपोलाइडी, ठीक है, एनयूपोलाइडी। तो यहाँ पर इस वर्ड को बोलते हैं एनयूपोलाइडी। जैसे कि यहाँ पर 2n था, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का गेन हो गया, ठीक है, 2n था, यहाँ पर एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम का लॉस हो गया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर एनोपोलाइडी, ठीक है, तो एनोपोलाइडी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एनोपोलाइडी। अब दूसरा है हाइपो पॉलीपोलाइडी, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो जो हाइपो पॉलीपोलाइडी है, ठीक है, हाइपर पॉलीपोलाइडी, हाइपो पॉलीपोलाइडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इसका क्या मतलब होता है? हाइपर, देखो हाइपो और हाइपर होता है, हाइपो का मतलब यहाँ पर लॉस यानी कमी, ठीक है, लॉस यानी कमी, और पॉलीपोलाइडी का मतलब सिर्फ इतना होता है, ठीक है, कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कंप्लीट सेट होता है 2n, ठीक है, 2n हो, यहाँ पर जैसे नॉर्मल क्या होता है 2n होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट जो है वो यहाँ पर कह सकते हो मोर देन 2 हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीपोलाइडी, ठीक है। तो यहाँ लॉस होगा पॉलीपोलाइडी में, ठीक है, और यहाँ पर हाइपर पॉलीपोलाइडी है, तो जैसे कि यहाँ पर 2n हो गया, ठीक है, 3n हो गया, हाइपर है मतलब अधिकता, सेट का अधिकता। तो इसे ये सब यहाँ पर ही गलत हो जाएगा, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में चेंज देखना है, ना कि सेट में, ठीक है। और लास्ट में है पॉलीपोलाइडी, तो यही पॉलीपोलाइडी का मतलब होता है, ठीक है, कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेट हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीपोलाइडी, ठीक है, मतलब दो से ज़्यादा हों, कहने का मतलब ये है, ठीक है, इस तरह से। तो पॉलीपोलाइडी ये कंडीशन होता है, तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा पहला, बाकी सब गलत हो जाएंगे।